ग्रेस की स्टोरी एक ऐसी रात से शुरू होती है जब वो खून से सने कपड़ों में एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठी सिगरेट पी रही थी। उसके आसपास पुलिस थी, लोगों में भगदड़ मची हुई थी और अंदर पूरी लेडोमस फैमिली खत्म हो चुकी थी। अब एक पुलिस वाला यहाँ ग्रेस के पास आता है और पूछता है, तुम ठीक हो, क्या हुआ है? ग्रेस सिर्फ इतना ही बोल पाई, फैमिली, और फिर वहीं सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर और पुलिस दोनों उसके आसपास थे। एक मर्तबा को तो उसने सांस भी लेना बंद कर दी थी। सबको लगा कि वो मर जाएगी, लेकिन इसी बेहोशी के दौरान उसके जहन में वो सारी यादें चलने लगी जो कुछ उसने लेडोमस फैमिली के साथ किया था। शायद उन्हीं यादों की वजह से एकदम से वो होश में आ जाती है और पता चलता है कि एक्चुअल में डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई थी। खैर, इस सबके 1-2 दिन बाद एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर उसे बताता है कि तुम बहुत लंबे टाइम के लिए जेल जाने वाले हो। लेडोमस फैमिली का मर्डर हुआ है और उस टाइम आखिरी मर्तबा तुम ही उन सब से मिली थी और तुम्हारे कपड़ों पर उनका खून भी लगा हुआ है। सिचुएशन काफी टेंस थी। तभी वहां ग्रेस की छोटी बहन फेथ आ गई। 7 सालों के बाद ये दोनों आमना सामना कर रहे थे। ग्रेस पहले अपनी बहन को छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में फेथ का ही नंबर सेव किया हुआ था, इसीलिए पुलिस ने फेथ को बुलाया था। इस टाइम फेथ ग्रेस की हालत देखते हुए उसे टॉन्ट करती है, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था आगे बढ़ने के लिए, अब देखो तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। मैं न्यूयॉर्क में होती हूँ, अब एक सोशल मीडिया वर्कर हूँ, मेरा अपना फ्लैट भी है और मेरा फियांसी वो फाइनेंस में काम करता है। हमारी एक सेटल लाइफ है, लेकिन तुम अपना हाल देखो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमने तो एलेक्स से शादी कर ली थी ना? और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो बहुत ज्यादा अमीर था। यहाँ ग्रेस जवाब में कहती है, अगर मैं बताऊंगी तो तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगी। फेथ ने कहा, ठीक है तो मैं चली जाती हूँ। तब ग्रेस उसे रोकती है और सब कुछ बताना शुरू करती है। उसे बताया कि जब मेरी एलेक्स से शादी हुई तो उसकी फैमिली शादी में नहीं आई थी। फिर कुछ टाइम बाद वो मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने ले गया। वहाँ फैमिली ने उसे एक कार्ड चुनने के लिए कहा। ये एक गेम थी, हाइड एंड सीक की। मुझे भी लगा कि वो एक सादा गेम होगी, पर हकीकत में वो एक मौत का खेल था, जिस गेम में या तो मैं पढ़ने वाली थी या फिर उसकी पूरी फैमिली, और फिर मैंने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। अब कहानी यहाँ से एक और जगह शिफ्ट होती है और एक पावरफुल आदमी चेस्टर को दिखाया जाता है। वो अपने बड़े से टीवी पर न्यूज देख रहा था जहाँ जंग चल रही थी। उसने सिंपली अब एक कॉल की और कहा कि सीज फायर कर दो, और अगले ही मिनट सीज फायर की न्यूज चलने लगी। और ये चीज ये अंदाजा लगाने के लिए काफी थी कि वो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल था और दुनिया उसके इशारों पर नाचती थी। इसी टाइम पर अब उसका एक लॉयर एक मोटी सी किताब लेके उसके पास आता है और उसे बताता है कि लेडोमस फैमिली खत्म हो गई है, लेकिन उनकी ब्राइड यानी ग्रेस बच गई है। ये सुनते ही जैसे वो एक्साइटेड सा हो जाता है। फौरन ही वो अपने एक सीक्रेट ग्रुप में मैसेज भेजता है कि लेडोमस फैमिली खत्म हो गई है और ग्रेस बच गई है और अब गेम जल्द ही शुरू करना होगा। ये मैसेज अलग अलग मुल्कों में अलग अलग फैमिलीज तक पहुंचता है और जो भी इसे पढ़ता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब लोग एक डार्क काउंसिल का हिस्सा थे और ग्रुप के सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। दुनिया की सबसे अमीर अमीर फैमिलीज इसी डार्क काउंसिल का हिस्सा थी। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये एक कल्ट का हिस्सा थी। अब हमें पता चलता है कि चेस्टर के 2 बच्चे हैं, टाइटस और यूरसेला। दोनों को उसने बताया है कि अब नई गेम होगी और उन्हें हाई सीट जीतना होगा। हाई सीट वो पोजीशन थी जो पूरी काउंसिल को लीड करती थी। एक खास अंगूठी हमेशा हाई सीट को मिलती थी। चेस्टर कहता है, ये अंगूठी हमारी ही फैमिली के पास रहनी चाहिए, तुम दोनों खेलो और जीतो। इतना कहने के बाद वो अपने बेड पर लेट जाता है और तभी उसके दोनों बच्चे उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोट देते हैं और उसे मार देते हैं। ये सब उन्होंने क्यों किया था ये आगे समझ आएगा। इधर हॉस्पिटल में ग्रेस को पुलिस वाला इंटरोगेशन के लिए ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही अचानक उसी पुलिस वाले पर कुछ लोग चाकू से हमला कर देते हैं। दिखाया गया कि हमला करने वाले आदमी डार्क काउंसिल वाले फैमिलीज का हिस्सा थे। ग्रेस ने जैसे ही उसे देखा वो अपनी बहन को लेकर छुप गई। उसे पता था कि ये उसे मारने आए हैं। मौका मिलते ही वो फेथ को लेकर भागना चाहती थी, लेकिन वो आदमी सामने आ गया और दोनों पर हमला कर दिया। वो ग्रेस को खत्म करने ही वाला था, लेकिन अचानक वो खुद ही ब्लास्ट हो गया क्योंकि उसने गेम के रूल तोड़ दिए थे। गेम शुरू होने से पहले ग्रेस को मारना अलाउ नहीं था, इसीलिए उसकी मौत की सूरत में उसे सजा मिली। फेथ ये सब देखकर कांप गई थी। ये पहली बार था जब उसे ग्रेस की बातों पे यकीन आ रहा था। ग्रेस जल्दी से उस पुलिस वाले के पास गई और उससे चाबी लेते हुए उसने अपनी हथकड़ी खोल दी।
फिर उसने वही खून से सने कपड़े दोबारा पहन लिए। दोनों जैसे ही वहां से निकलकर आगे बढ़े तो उनका सामना दो लोगों से हो गया जिनके हाथों में स्मोक गरेनेड थे, जहरीली गैस से भरे। तो उसकी वजह से ये दोनों बेहोश हो गई और ये लोग इन्हें उठाकर ले गए। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और एक हमें बहुत बड़ा सा लग्जरी होटल दिखाया गया। ये होटल डेनफोर्ट फैमिली का था। इसमें कैसीनो, क्लब सब कुछ था और आगे जो गेम होने वाली थी वो भी यही होने वाली थी। टाइटस ने इस होटल को खाली करने का हुक्म दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 बड़ी गाड़ियां आई और 3 फैमिलीज इस होटल में पहुंची। खैर गेस्ट के आने पर अब गेम शुरू होने की तैयारी होने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस और फेथ को इन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। यहाँ पर लेग्नेटस ने कहा चेस्टर को बुलाओ, गेम शुरू करें। तभी वर्सेला ने बताया कि चेस्टर की आज सुबह ही मौत हो गई है और अब उसकी जगह में और टाइटस खेलेंगे। वह यहाँ पर अपनी एक मोटी सी किताब लेकर आया। उसने गेम के रूल्स बताए। लेटुमस फैमिली खत्म हो गई है और अब उनकी फैमिली का जो हिस्सा बचा है वो ग्रेस है और अब उसके साथ अगले राउंड की गेम खेली जाएगी। जीतने वाले को वो अंगूठी मिलेगी और वो हाई सीट का लीडर बनेगा। यहाँ पर ग्रेस ने इस गेम को खेलने से साफ इनकार कर दिया। तब लॉर ने उसे कहा कि अगर तुमने ये गेम ना खेली तो मैं तुम्हारी बहन फेथ को मार दूंगा। अपनी बहन को बचाने के लिए वो मान जाती है। इसी वक्त यहाँ पर एंट्री होती है फ्रांसिस्का की और पता चलता है कि वो ग्रेस से काफी ज्यादा नफरत करती है और वजह ये थी कि पहले उसकी शादी एलेक्स से होने वाली थी लेकिन एलेक्स ने ग्रेस के लिए उसे छोड़ दिया और यही नफरत वो आज ग्रेस के साथ निकालने वाली थी इसी गेम में। फिर लोगों ने दोबारा से ग्रेस और फेथ को इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर दिया और उसके बाद लॉहर ने इन सबको एक अजीब सा पेन दिया जिसके अंदर इन लोगों ने अपना खून भर भर के लॉयर की किताब पर साइन किए। पता चला कि ग्रेस और फेथ को इसलिए बेहोश किया गया था ताकि उन्हें छुपाया जा सके और गेम ये थी कि अब इन फैमिलीज को उन दोनों को ढूंढना था। जो पहले ग्रेस को ढूंढकर खत्म कर देगा वही इस गेम का विनर होगा और लीडर भी बनेगा। जब ग्रेस और फेथ होश में आई तो उन्होंने देखा कि उन दोनों को ही हथकड़ियों से बांधा गया था। इस टाइम ग्रेस जल्दी से अपनी बहन को उठाती है और कहती है भागो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। लेकिन फेथ ने रोका और कहा भागने से क्या होगा, वो हमारे इंतजार में है, किसी भी वक्त हमें ढूंढकर मार देंगे, हमें उनसे बात करनी चाहिए। इस टाइम इनका ध्यान भटकाया एक ड्रोन ने। इन्होंने ऊपर देखा तो एक लड़की ड्रोन से उनकी बातें सुन रही थी क्योंकि ड्रोन पर माइक लगा हुआ था। अब वो इसी ड्रोन के जरिए उनसे बात करती है और कहती है कि इस सब को रोकना इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ इस सब को रोकने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती वर्सेला उस ड्रोन को देख लेती है और उसे शूट कर देती है। यहाँ पर ग्रेस अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। वो जंगल को पार कर अपनी और अपनी बहन की जान बचाना चाहती थी पर पता चला कि इस जंगल के भी चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं और यहाँ से भागना नामुमकिन है। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब इन्हें जंगल से वापस होटल में जाना चाहिए कि यहीं रुकना चाहिए। ये लोग सोच में ही थे कि तभी उर्सेला इन्हें देख लेती है और इनके काफी करीब आ जाती है। ग्रेस अपनी बहन को बचाने के लिए उसे लेकर लकड़ियों के पीछे छुप जाती है लेकिन तभी यहाँ पर टाइटस आकर उन्हें देख लेता है। फेथ भी उसे देखती है और इस टाइम डर से कांपने लगती है। जैसे ही टाइटस उसके ऊपर हमला करता है ग्रेस फौरन अपनी बहन को बचाने के लिए सामने आ जाती है और वो हमला अपने ऊपर ले लेती है। इसी वजह से गुस्से में टाइटस ग्रेस को गिराता है और उसका गला दबाने लगता है। इस टाइम अपनी बहन को बचाने के लिए फेथ उसके ऊपर हमला कर देती है और फिर ये दोनों टाइटस को गिराते हुए उसकी खूब पिटाई करते हैं और फिर यहाँ से मिलकर भाग जाते हैं। यहाँ जंगल से बाहर आते ही इन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। फेथ ने कहा इस बिल्डिंग के जरिए हम बाहर निकल सकते होंगे। इस टाइम ये दोनों नहीं जानती थी कि दूर से एक आदमी इनके ऊपर स्नाइपर ताने खड़ा है। वो इन्हें मारने के लिए इनके ऊपर फायर करता है पर निशाना चूक जाता है। फायर की आवाज सुनकर ये दोनों भी अपनी जान बचाकर डर कर भागने लगते हैं और एक के बाद एक गोली इनका पीछा करने लगती है, लेकिन किस्मत से एक भी उससे छूकर नहीं गुजरती और दोनों ही कवर में चले जाते हैं। अब कवर में ही यहाँ पर फेथ को एक सिलेंडर पड़ा हुआ नजर आता है और आसपास अजीबोगरीब चीजें भी। इस टाइम जहाँ पर वो खुद खड़े थे वहां पर वो सिलेंडर रख देते हैं और बाकी सारी चीजों को आग लगा देते हैं। वहां धुआं फैल जाता है। स्नाइपर चलाने वाले को ज्यादा क्लियर कुछ नजर नहीं आता। उसे सिलेंडर यही लगता है कि यहाँ पर फेथ या फिर ग्रेस है, इसीलिए वो वहां पर गोली चलाता है। तो सिलेंडर में गोली लगने की वजह से एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन खुशी की बात यह होती है कि वो दोनों इसमें भी बच जाती हैं। लेकिन हाँ, लेने की वजह से ग्रेस का हाथ जख्मी जरूर हो गया था। दोनों अब जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर फेथ अपनी बहन के जख्म पर पट्टी करती है और तभी यहाँ पर विराज आ जाता है। वो एक इंडियन फैमिली से था। उसे देखते ही ये दोनों जल्दी से छुप जाते हैं और फिर आखिर उसे चकमा देकर वहां से निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। पर विराज को भी उनके यहाँ होने की भनक पड़ गई थी, इसलिए अब वो उन दोनों के पीछे पड़ चुका था। ये लोग अब जहाँ पर गए थे इन्हें वहां पर एक मशीन मिली थी।
उसी मशीन से ये दोनों अपनी हथकड़ियों को काट लेते हैं और इस काम की आवाज विराज सुन लेता है। आखिर वो उन्हें ढूंढ भी लेता है और इससे पहले कि वो उसे पकड़कर कुछ भी करता, ये दोनों उल्टा उसी के ऊपर हमला कर देते हैं और मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। और इसके बाद भी ये लोग यही नहीं रुकती, ये लोग उसे वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और ग्रेस मशीन भी चला देते हैं। मशीन में घूम घूम कर आखिर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ ग्रेस ने अब जल्दी से उसका फोन निकाला और पुलिस को कॉल की। कॉल उठाकर उसने पुलिस को सब बता दिया जो यहाँ पर हो रहा था। लेकिन बाद में ट्विस्ट पता चला कि वो पुलिस को कॉल गई ही नहीं थी और सेला ने यहाँ का सारा सिस्टम हैक किया हुआ था और ये कॉल भी उसी के पास गई थी। और सेला उनसे एक पुलिस वाली बनकर बात करती रही और उसने ग्रेस को कहा कि मैं टीम लेकर यहाँ पर आ रही हूँ, आप लोग गेट के पास आए। ये दोनों मेन गेट की तरफ भागी रही थी, लेकिन रास्ते में एक और लड़की कौन अपनी एक स्वॉर्ड लेकर उसके सामने आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मुझे तुमसे एक डील करनी है। वो ग्रेस से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो और उसके बाद तुम्हें कोई नहीं मारेगा। ग्रेस पूछती है, मेरी शादी करने से तुम्हारी जीत का क्या ताल्लुक? तो कौन कहते हैं, तुम्हारी शादी जब मेरे बेटे से हो जाएगी तो तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तुम हमारी हो जाओगी और इस तरह मैं लीडर बन जाऊंगी और तुम्हारी भी जान बच जाएगी, दोनों का ही फायदा होगा। ग्रेस पूछती है, फिर इस सब के बाद क्या होगा? क्या ये सब बंद हो जाएगा? कौन कहते हैं, नहीं, ये सब बंद नहीं होगा, ये सब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और तुम्हें लोगों की बलि देती रहनी होगी और उनके साथ ऐसे ही गेम्स खेलते रहने होंगे। ग्रेस फौरन से मना कर देती है, मैं ये काम कभी नहीं करूंगी, लोगों की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि उसी वक्त लैग्नेटस यहाँ पर आ गया और उसने ग्रेस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इस टाइम ग्रेस को पहुंचाने के लिए कौन अपनी स्वॉर्ड से लड़ने लगी और ग्रेस से पूछने लगी, जल्दी बताओ हाँ या ना। ग्रेस कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। इस दौरान कौन हर तरीके से कोशिश कर रही थी कि वो ग्रेस को बचाए, लेकिन गलती से उसकी स्वॉर्ड दूसरी फैमिली के उस आदमी को जो कि फायरिंग कर रहा था उसे लग जाती है। अनजाने में ही सही उसने दूसरी फैमिली के एक मेंबर को मार दिया था और रूल के मुताबिक अगर कोई एक फैमिली का आदमी किसी दूसरी फैमिली के आदमी को मारता है तो उसे सजाए मौत होती है। इसी वजह से वो मौके पर ही ब्लास्ट हो जाती है। कौन के जाते ही उसके बेटे कुंफू की भी मौत हो जाती है और फैमिली के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। ये गेम का रूल था कि अगर किसी घर का लीडर मर जाता है तो उस घर के सभी लोग मार दिए जाते हैं। इस टाइम ग्रेस और फेथ भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। फेथ ने एक सॉन्ड उठाया और ये दोनों ही गेट की तरफ भागे। गेट के बाहर और सेला और टाइटस दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। ग्रेस ने उन्हें कॉल की और कहा, हम गेट के पास हैं। दोनों ने चेक करने के लिए जाना चाहा तो पीछे से ग्रेस आ गई और उर्सेला की गन छीन ली उसने। फिर दोनों ने पूछा, गेट का पिन कोड क्या है? इतनी आसानी से तो पहले गेट का कोड बताते नहीं है, पर जब ग्रेस उसे जान से मारने की धमकी देती है तो वो उसे गेट का कोड बता देते हैं, क्योंकि टाइटस काफी ज्यादा डर चुका था। ये लोग अभी गेट पार करने ही वाले होते हैं कि पीछे से दोबारा उर्सेला और टाइटस इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। फेथ किसी तरह अपने आप को छुड़वा लेती है और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान उर्सेला ग्रेस को पकड़ लेते हैं और फेथ वहीं रुक जाती है। हालांकि उसके पास मौका था कि वो गेट पार कर अपनी जान बचाकर चली जाए, पर उसे उसकी बहन को छोड़ना गवारा नहीं था। उर्सेला जो ग्रेस को नीचे गिरा कर बुरी तरह उसे मारने की कोशिश कर चुकी थी, फेथ यहाँ आकर पीछे से उर्सेला पर हमला कर अपनी बहन को बचा लेती है और अपनी जख्मी बहन को एक बग्गी में बिठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इधर फ्रांसिस्का जो पहले ही ग्रेस से नफरत करती थी, उसने भी डिसाइड किया कि वो खुद मैदान में उतरेगी और सीधा ग्रेस को मार डालेगी। एक तरफ वो ग्रेस को ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ फेथ ग्रेस को एक रूम में ले आई थी। वो इसका इमरजेंसी में इलाज करना चाहती थी। उसकी बॉडी में जो चीज स्टैब थी, फेथ बहुत हिम्मत कर वो निकाल लेती है। तकलीफ में तड़पती हुई ग्रेस इस टाइम फेथ पर चिल्लाती है और कहती है, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था भागने का, तुम क्यों नहीं भागी? तुम्हारी एक जिंदगी है, तुम उसमें खुश थी, मेरे लिए तुम इस सब में क्यों फंस गई? यहाँ पर इनकी बहस आखिर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आखिर फेथ ग्रेस को छोड़कर चली जाती है। अब फेथ कुछ पेन किलर्स लेते हुए उठने की कोशिश करती है और तभी उसके सामने फ्रांसिस्का आ जाती है। उसके हाथ में मिसाइल लॉन्चर था जो वो ग्रेस पर ही यूज करने के लिए लाई थी, लेकिन शायद वो इससे पहले मर्तबा यूज कर रही थी, इसीलिए वो पहला लॉन्च फेल कर देती है। अब क्योंकि ये मिसाइल लॉन्चर तो काम नहीं करता, इसलिए वो हाथ से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर ग्रेस अपने पास पड़ा एक स्प्रे उठाकर उसकी आंखों पर मार देती है। फ्रांसिस्का भी उसके हाथ से यही स्प्रे छीन लेती है और फिर उसकी आंखों पर मार देती है और इस तरह दोनों को ही दिखना बंद हो जाता है और फिर दोनों अंधे होकर ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि सीधा देख नहीं पा रहे थे लोग, लेकिन लड़ फिर भी रहे थे। थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस्का का वीन ठीक हुआ तो उसने ग्रेस को बहुत मारा। वो उसे जान से मारने ही वाली थी कि अब ग्रेस का भी वीन ठीक हो गया। उसने अपनी हिम्मत सारी जुटाई
और दोबारा से फ्रांसिस्का को मारना शुरू कर दिया। ये हिम्मत ग्रेस में अपनी जान बचाने के लिए आई थी, जिस हिम्मत से उसने फ्रांसिस्का को इतना मारा कि आखिर वो बेहोश हो गई। इधर फेथ वापस अपनी बहन के पास आ रही थी, तभी टाइटस ने उसे पकड़ लिया। वो ग्रेस तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो इस चीज का गुस्सा वो फेथ पर लगाने लगा। हद से ज्यादा मारने की वजह से फेथ अधमरी हो गई। ये तो शुक्र था कि वहां पर उर्सेला आ गई और उसने आकर अपने भाई को रोका। उसने टाइटस को समझाया कि फेथ को हाथ में रखकर ग्रेस को अपने पास बुलाया जा सकता है। इधर ग्रेस अपनी बहन को ढूंढ रही थी, तभी रेडियो पर टाइटस की आवाज आई, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है, अगर उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। ग्रेस ने पहले एक लॉकर तोड़ा और वहां से शॉर्टकट निकालते हुए फिर अंदर आ गई। ग्रेट परियों से फ्रांसिस्का मिली, जो दोबारा से उसे मारने की कोशिश करने के लिए आ रही थी। ग्रेस ने उसे वहीं शूट कर खत्म कर दिया। अब अंदर जाकर उसने जैमी से पूछा, बताओ मेरी बहन क्या है। इससे पहले कि वो कोई बता पाता, उसका दूसरा साथी यहाँ पर गन लेकर आ जाता है और ग्रेस पर लगातार फायरिंग करने लगता है। ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से एक दूसरे कमरे में चली जाती है और वहाँ अपने आप को लॉक कर लेती है। तभी टाइटस फेथ को लेकर आया और बोला, खुद को हमारे हवाले कर दो और अपनी बहन को सही सलामत ले लो। उसी वक्त ग्रेस ने एक प्लान सोचा। उसने टाइटस से कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, मुझे मरना नहीं पड़ेगा और इस तरह मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा भी बन जाऊंगी। लॉयर ने कहा, यह हो सकता है। टाइटस ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह ग्रेस की जान बच गई और वो अपनी बहन से मिली। टाइटस उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। कुछ लोग ग्रेस को दुल्हन की तरह तैयार करने लगे और तैयार करने के बाद उसे नीचे एक बंकर में ले जाया गया, जहां ये लोग अपने डार्क रिचुअल्स करते थे। लॉयर ने शादी करवाना शुरू की। तभी नीचे से एक दरवाजा खुला और दोनों ने अपना खून उस दरवाजे के अंदर फेंक दिया और अपने ही खून से किताब पर साइन भी किए। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और इस तरह टाइटस यकीन जीत गया। उसे वो खास अंगूठी मिली जो हाई सीट के ऑनर की होती है, यानी अब हाई सीट पर वो आ गया था। लेकिन फिर जैसे ही ग्रेस को मौका मिला, उसने टाइटस पर यानी अब अपने ही हस्बैंड पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया। रिंग वापस लेकर उसने टाइटस को गड्ढे में गिरा दिया, जिस गड्ढे में पहले उसने अपना खून गिराया था, और फिर वो रिंग पहन ली। इस तरह अब वो इन सब की लीडर बन चुकी थी। वो अब इस रिंग की अहमियत जान चुकी थी इतनी देर में। इस रिंग को पहनते ही वो ये भी समझ गई कि सब उसके इशारों पर नाचेंगे, इसलिए उसने सबको अपने सामने झुक जाने को कहा और सब ने यही किया, क्योंकि अब वो जो चाहेगी वही हुआ करेगा। इस सब के बाद ग्रेस ने सबसे कहा, मैं खुद को इस सीट से अलग कर रही हूँ। लॉयर अब भी चुप रहा, क्योंकि ग्रेस जो कुछ कर रही थी वो रूल्स के खिलाफ नहीं था। ग्रेस ने रिंग उतारी और उसे गड्ढे में फेंक दिया। रिंग लेने के लिए जो भी यहाँ इस रूम में मौजूद थे, सभी उस गड्ढे में कूदते रहे। रिंग ढूंढने के लिए और हासिल करने के लिए इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। और अभी जो ये सब लोग ग्रेस के पीछे पड़े थे, ग्रेस को तो ये भूल ही गए और ग्रेस इस तरह आजाद हो गई। वो अपनी बहन के साथ वहां से निकल सकती थी। जैसे ही दोनों निकलने वाले थे, गड्ढे के अंदर जो भी थे सबकी बॉडी एकदम से ब्लास्ट हो गई, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को मारकर रूल्स तोड़ रहे थे। इन सारी फैमिलीज के लोगों के मरते साथ ही वो डार्क रिचुअल्स वाला ये कल्ट भी खत्म हो गया और ग्रेस को एक बड़ी जीत मिली। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई थी, बल्कि आने वाले वक्त में इन्हीं लोगों के चुंगल में फंसने वाले और भी लोगों की जान बचा ली थी। जिसके बाद अब वो अपनी बहन के साथ खुश थी, जिस बहन को वो सालों बाद मिली थी। ये लोग यहाँ पर एक साथ एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं और इस तरह दोनों को साथ दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।